दोस्तों, बिहार बिजली विभाग में नई भर्ती को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ चुके हैं कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बहाली में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसके लिए पात्रता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया, क्या सिलेबस होगी, पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये बहाली काफ़ी अच्छी खासे सीटों पर है। ये 2640 पदों पर बहाली है, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट को भी मौका है, ITI किए हैं उनको भी मौका है, जो कैंडिडेट डिग्री किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हैं, सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिए गए हैं। तो इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर आएंगे तो लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में बिहार बिजली विभाग वैकेंसी 2024 को लेकर लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करेंगे पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। अब इस बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है वो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपके आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो पद रखे गए हैं इसमें बहुत सारे पद है, अलग अलग पद है, जिसमें 10वीं 12वीं स्नातक, डिप्लोमा सभी को मौका है। जैसे यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 40 सीटें रखी गई है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 40 है, करस्पॉन्डेंस कलर का 150 सीट है, स्टोर असिस्टेंट का 80 सीट है, जूनियर अकाउंट कलर का 300 सीट है और वही टेक्निकल ग्रेड 3 का 2000 सीट है। कुल मिलाकर 2610 सीटों पर यह बहाली प्रक्रिया आपकी पूरी होनी है। आइए ऑफिशियल अपडेट आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है इस भर्ती को लेकर। देखिए, ये भर्ती बहुत पहले अप्रैल महीने में ही होनी थी, लेकिन किसी कारण से ये भर्ती नहीं हो पाई, ऑनलाइन इसका नहीं हो पाया। लेकिन वो भर्ती के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून से 15 जुलाई के माध्यम से ये लिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे अलग अलग पेपर के माध्यम से ये अपडेट दिया गया कि 15 जून से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब इसका एग्जाम भी होने की जो तिथि है वो आ चुका है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगस्त और सितंबर महीने तक जो है इसकी परीक्षा भी होगी। ये बहाली जो निकली थी ये मार्च महीने में ही निकली थी, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से इसका जो आवेदन है वो नहीं हो सका। इनका जो नोटिफिकेशन था उससे स्थगित किया गया था और बताया गया था कि बाद में इसको लेकर अपडेट दी जाएगी। तो अब अपडेट आ चुका है। अब समझते हैं कि इस बहाली के लिए आवेदन कौन कर सकते हैं। मैं अलग अलग पदों के बारे में पहले समझ लेता हूँ। ये बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें देखेंगे अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन इनका दिया गया था 01/2024, 02, 03, 04 और 05/2024 जो कि टेक्निकल ग्रेड 3 का है। तो मैं पहले नीचे से बताता हूं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ये इनका डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है कि इसके लिए जो आप सभी का ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किए गए हैं ये ऑनलाइन माध्यम से रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो बहाली होगी किस कैटेगरी के लिए कितने हैं वो आप देख सकते हैं। टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए, जैसे जनरल के लिए ये मेल के लिए हो गया, या फीमेल के लिए हो गया, EWS में जनरल मेल के लिए और फीमेल के लिए, इसके अलावा SC में जो है मेल के लिए और फीमेल के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है ये 2000 सीटों पर बहाली होगी। सबसे ज़्यादा बहाली जो है टेक्निकल ग्रेड 3 का है। अब इस बहाली के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि इसके लिए कम से कम जो है आपने मैट्रिकुलेशन जो है आपने किया होगा, मैट्रिक पास आप होनी चाहिए। इसके अलावा एंड यानी और आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। 2 साल का आपने ITI किया होगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपने या तो NCVT या SCVT से किया होगा, आप एलिजिबल है। मतलब 10वीं प्लस ITI आपके पास होने चाहिए इस पोस्ट पर फॉर्म को भरने के लिए। ये क्लियर हो चुका क्वालिफिकेशन। ये जो जॉब होगा अभी 2 सालों के लिए प्रोविएशन पीरियड में होगा। मतलब इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है और उसके बाद 2 साल बाद ये जॉब परमानेंट कर दिए जाते हैं। इसमें आपको सैलरी भी मिलते हैं, ये नहीं कि 2 साल आपको फ्री में काम करना होगा। ये सैलरी मिलता है, थोड़ा सा जो सैलरी निर्धारण होता है उससे थोड़ा सा कम मिलता है। इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 5200 से लेकर 15,500 तक होगा। ये लेवल 4 की आपकी सैलरी इसमें होने वाली है। अब समझते हैं इसके लिए एज क्या होनी चाहिए। देखिए, एज 31 मार्च 2024 के अनुसार काउंट होंगे, जो कि पुराने नोटिफिकेशन जो दिए गए थे उसमें बताया था, लेकिन नई नोटिफिकेशन आएगी तो एज हो सकता है जून महीने से काउंट किए जाएंगे।
जिसमें सभी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम एज होगा 18 साल ही है और मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे जनरल के पुरुष के लिए 37 और फीमेल के लिए 40, वही कोई SC ST वाले मेल फीमेल है इन्हें 42 साल मैक्सिमम एज है और BC EBC वालों के लिए 40 साल जो है मैक्सिमम एज यहाँ पर रखे गए हैं। बाकी इसका फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो आपको देने होंगे जनरल वाले और EBC BC वालों को 1500 रुपये देने होंगे और SC ST वाले जो कैंडिडेट होंगे और जो फीमेल कैंडिडेट है जो बिहार की है उन्हें 375 रुपये देने होंगे। अब कहेंगे सर ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट भर सकते हैं कि नहीं अदर स्टेट वाले, तो बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। आप जनरल में जो भर्ती है उसके थ्रू ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर है वो CBT होगा। CBT के आधार पर ही आपकी चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिए गए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, कटअप अधिक रहेगा। तो आप जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये पहला नोटिफिकेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया जो कि टेक्निकल ग्रेड 3 का था। अब समझते हैं यहाँ पर जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो पद है जिसमें 300 बहाली है, इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका होगा CBT के आधार पर होगा, जिसमें बहाली आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए बताया गया कि किस कैटेगरी के लिए कितने हैं। इसमें भी जो आपकी एज होगी वो बताया गया है कि मिनिमम 21 साल आपकी होगी और अधिकतम अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 42 साल अधिकतम है। बाकी जो इससे पहले मैंने बताया कि वही एज अधिकतम रहने वाले हैं। इसमें सैलरी क्या होगी, तो 5200 से लेकर 15,500 तक यानी लेवल 4 की इसमें सैलरी होने वाली है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें भी CBT के आधार पर ही आपके होने वाले। एप्लीकेशन फी इसमें भी सामान्य रखे गए 1500 इन कैंडिडेट के लिए, जनरल BC वाले EBC के लिए है और SC ST फीमेल के लिए 375 रुपये इसमें रखे गए हैं। अब समझते हैं अगला नोटिफिकेशन 03/2024 जो कि करस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए है और स्टोर असिस्टेंट के लिए है। तो इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें भी सिलेक्शन CBT के आधार पर होगा। आपका जो एज होगा मिनिमम 21 साल, अधिकतम 37 साल। अलग अलग कैटेगरी के लिए मैंने बता ही दिया, वही इसमें भी एज रहने वाले हैं। बाकी आप चाहे तो वैकेंसी को देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी है, उसकी जानकारी आपको दे दी गई है। और भी जानकारी जैसे इसके लेकर, जैसे एज को लेकर मैंने क्लियर कर ही दिया। एप्लीकेशन फ़ी समझ लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें भी उतना ही है 1500 और 375। अब समझते हैं 02/2024 जो कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 40 पद है, जिसमें बताए गए हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन आपने 3 साल वाला डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में अगर आपने किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम एज 21 साल 37 साल है और सेम वही चीज़ है जो एप्लीकेशन फी मैंने बताया 1500 375 रुपये रखे गए हैं। बाकी इसमें सैलरी लेवल 8 के तहत है 25,900 से लेकर 48,900 तक आपकी सैलरी होगी। इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर CBT के आधार पर होने वाले हैं। अब समझते हैं 01/2024 जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है। 40 पद इसमें रखे गए हैं। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं वो 4 ईयर वाला अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री लिया होगा या BE BTech BSc अगर आपने किया होगा इलेक्ट्रिकल में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से ये डिग्री आपने किया होना चाहिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है अलग ही है। इसमें आपने जो भी स्कोर किया होगा अपने डिग्री में उसके आधार पर आपकी इसमें जो है चयन प्रक्रिया होगी। बाकी आप वैकेंसी देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी है और भी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी और एज जो है मिनिमम 21 साल अधिकतम 37 साल अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। और एप्लीकेशन फ़ी इसमें भी सेम है 1500 375 रुपये और सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया ही कि स्कोर के आधार पर आपके होने वाले हैं। बाकी सारा नोटिफिकेशन ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया को भी पूरी कर सकते हैं। यहीं पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे और मैं डिटेल वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे कि कब उनका अप्लाई प्रक्रिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।